गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। ठीक है, प्रोफेसर चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं अगर वो कंपेयर करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। तो जो फर्म है उसका जो प्राइस है वो वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है, सेल्स एंड आउटपुट के साथ चेंज होता रहता है, क्वालिटी के साथ चेंज हो जाता है, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी के वजह से चेंज हो जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, है ना। इन सारों की वजह से जो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन है वो उसका जो प्राइस है ना डिटरमिन करना वो वेरी होता रहता है। तो इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, प्राइस, प्रोडक्ट एंड सेलिंग आउटलेट। इन है ना, इनको डिफ़िकल्ट होता है इनको डिस्कस करना, इनका अफेक्ट साइमल्टेनियसली डिस्कस करना, अफेक्ट इनका डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या है कि एग्जामिन करना है इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम एंड ग्रुप इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट है इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है जो हमारे पहली परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को देखें तो वहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होता था अगर एमसी जो है वो एमआर के इक्वल होगी और एमसी जो है एमआर को नीचे से कट करेगी। तो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में वही अगर मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो वही दोनों कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो डिपेंड करती है कि बायर्स की कितनी अटैचमेंट है किसी प्रोडक्ट के साथ। सो दिस इटसेल्फ विल डिपेंड अपॉन द जो फर्म की एज है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा फर्म जो होगी ओल्ड होगी, है ना, वो उतनी ही ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी लॉन्ग टर्म पीरियड में, है ना। तो बायर्स विल हैव अ लेस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस होगी और इन इलास्टिक डिमांड होगी उनके प्रोडक्ट की। और दूसरी साइड अगर फर्म न्यू है तो उनके डिमांड कर्व जो है उनकी प्रोडक्ट की वो ज़्यादा इलास्टिक होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ओल्डर जब जितनी ज़्यादा फर्म ओल्ड होगी उतना ही वो हायर प्राइस चार्ज कर सकती है, और जैसी जितनी ही वो न्यू होगी उसको अपना क्या प्रोडक्ट जो है प्राइस का प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो उनको लो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो हम मोनोपोलिस्टिक में 3 चीज़ें होती हैं शॉर्ट पीरियड में। हम अब नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होते हैं प्रोड्यूसर को, लॉसेस भी होते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट हम तभी अर्न करेंगे जब मैंने आपको बता दिया कि एम सी इज इक्वल टू होगी एम आर के, और एम सी जो है वो उसको नीचे से कट करेगी। राइट, तो इन फिगर टू फिगर देखिए, ये फिगर जो है हमारे पास 2 फिगर दी हुई है। ठीक है, ये फिगर दी हुई है, क्या कह रहे हैं कि फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट ओ एक्स पॉइंट। इस पॉइंट पर फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम है, लेवल ऑफ आउटपुट एट पॉइंट ई। ठीक है, ई पॉइंट पर, ठीक है जी, वो इक्विलिब्रियम में है, लेवल ऑफ आउटपुट उनका ओ एक्स होगा। एट विच, यहाँ पर क्या है कि जो एम आर है एम सी के इक्वल है इस पॉइंट पर, और एम सी जो है वो एम आर को नीचे से कट भी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा क्योंकि जो हमारी एवरेज रेवेन्यू है वो हमारी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मेन रीज़न क्या है इस चीज़ का, अब नॉर्मल प्रॉफिट का, कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो एबल नहीं है कि वो हमारे जैसा प्रोडक्ट जो है क्लोज सब्सिट्यूट जो उसका प्रोड्यूस कर सके। तो वो इतने एबल नहीं होते कि वो ज़्यादा के, है ना, ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सके, इसलिए हमें यहाँ पर अब नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। तो फिगर 2 में आउटपुट जो है वो ओ एक्सिस पर दी गई है, प्राइस जो है वो वाई एक्सिस पर दिया है, ए आर एम आर जो है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स है। सो फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई पर, फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। बोथ द कंडीशन जो हमारी थी वो सेटिस्फाइड हो रही हैं। ओ एक्स वन जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। ठीक है जी, और ये देखिए ओ पी है जो हमारा, ये वाला ओ पी जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, इफ अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, सेम सा ही है। ठीक है, अगर हमारा जो है ए सी इज इक्वल टू है ए आर तो हमें क्या होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है जी, तो फिगर
3 में देखिए कि MC जो है वो इक्वल है MR के, वो एट पॉइंट E इस पॉइंट पर इक्वल है और नीचे से कट कर रही है, दोनों कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होगी वो हमारी OX1 होगी और प्राइस जो होगा OP1 होगा। ठीक है जी। AC एवरेज कर्व जो है वो NX होगी, NX1 जो हमारी एवरेज कर्व है। AR इज ऑल्सो NX1। ठीक है जी। तो AC इज इक्वल टू MR, सॉरी AC इज इक्वल टू AR, इसलिए हमें सिर्फ क्या हो रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं हमें यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सस्टेनिंग लॉस। ठीक है। कई बार क्या होता है कि पॉसिबल हो जाता है कि जो डिमांड होती है वो फेवरेबल नहीं होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है। कि एबल नहीं होते कि वो अपने तरफ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो इफ़ इट फिक्सेस प्राइस इक्वल टू AC। ठीक है जी। बट इट इज़ कंपेल्ड टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट द प्राइस विच इज़ लेस दैन। ठीक है। क्या होता है कि उनको उस प्राइस पर भी अपने प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं जो लेस होता है। ठीक है जी, लेस प्राइस पर भी। ठीक है जी। हिंस इट में तब उनको लॉसेस होते हैं जब क्या होता है कि हमारी AR जो है वो AC जो है हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारी AR से ज़्यादा होती है, ये हायर होती है, तब हमें लॉसेस हो जाती है। ठीक है जी। तो इस फिगर में देखिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट E पॉइंट है, यहाँ पर दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो रही हैं और हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है OX1 है और इक्विलिब्रियम हमारा लॉस प्राइस जो है वो OP है। ठीक है जी। यहाँ पर जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, ये देखिए एवरेज कॉस्ट जो है वो AR से ज़्यादा है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, ये शेडेड एरिया जो है हमारा लॉसेस का है। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इंडिविजुअल पीरियड में क्या है कि लॉन्ग रन पीरियड में क्या होता है कि जब हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसको चेंज कर सकते हैं ना, वेरिएबल फैक्टर्स को, न्यू फर्म्स एंटर कर सकते हैं इंडस्ट्री में, ओल्ड फर्म जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है। बेसिकली लॉन्ग रन पीरियड में जो फर्म है उनको नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। इफ़ द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर मेकिंग सुपर, अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बनाते हैं तो ठीक है, अगर फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्म न्यू फर्म्स को अट्रैक्ट कर सकती है। जो न्यू फर्म्स की एंट्री होती है वो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से जो प्राइस इफेक्ट होता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो ऑल द फर्म्स इन द लॉन्ग रन विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट, सिर्फ उनको नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन पीरियड में। ठीक है। इन फिगर 5 में आउटपुट जो है वो ऑन ली हुई है हमने और एक्स एक्सिस पर ली हुई है और वहाँ पर प्राइस जो है वो वाई एक्सिस पर लिया है। तो LAC जो है लॉन्ग रन को एवरेज कॉस्ट है, LMC जो है वो मार्जिनल लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो फर्म है पॉइंट E पर, ये देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, यहाँ पर दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। इक्विलिब्रियम आउटपुट OX है और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो OP है। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होती है वो टैगनेट होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के एट पॉइंट M पर। M पॉइंट पर देखिए है ना, टैगनेट है ये कर्व। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ग्रुप को यहाँ पर यूज किया गया है इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड ग्रुप। ग्रुप एंड इंडस्ट्री में डिफरेंस होता है। ठीक है। इंडस्ट्री जो होती है वो फर्म जो वो फर्म होती है जहाँ पर हम होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ग्रुप जो होता है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। जैसे कि शूज़ कंपनी है, बाटा, लिबर्टी, ये सारे क्या है, ग्रुप है। ठीक है। तो ग्रुप इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा डिमांड एंड कॉस्ट कर्व जो दोनों है वो आइडेंटिकल है। कोई भी फर्म एक है ना एक दूसरे के प्राइस एंड आउटपुट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी अपने कॉम्पिटिटर्स को। ठीक है। तो ग्रुप ये देखिए फिगर 6 में देखिए कि DD जो है हमारी ग्रुप डिमांड कर्व है और CC जो है हमारी कॉस्ट कर्व है। तो हर एक फर्म जो है वो फिक्स करेगी अपना प्राइस OP पर, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस प्राइस एंड कॉस्ट में जो है वो मैक्सिमम है डिफरेंस, और प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेगा, इक्वल जो होगा PBMT पर उनका इक्वल होगा। तो अदर फर्म विल बी अट्रैक्टेड टू एंटर द मार्केट। ठीक है। दूसरी फर्म्स को अट्रैक्ट करेंगे कि वो मार्केट में एंटर हो, एंड नाउ द मार्केट डिमांड विल बी शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। इस सिचुएशन पर क्या होगा कि डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, न्यू डिमांड कर्व के लिए DD2 तक ये है ना, डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगी DD2 पर। तो जो नंबर ऑफ फर्म्स होगी मार्केट में वो कंटिन्यू करेंगी इंक्रीज तब तक जब तक हमारी डिमांड कर्व है शिफ्ट नहीं हो जाती, और है ना शिफ्ट नहीं हो जाती और टैंगनेट नहीं हो जाती कॉस्ट कर्व पे। तो फिगर 6 में पॉइंट K देखिए, वो पॉइंट जो है वो टैगनेट होगा टू द कॉस्ट कर्व,
डिमांड का ये हुआ, इस पॉइंट पर टर्मिनेट होगी कॉस्ट करके। इस पॉइंट पर क्या होगा, फर्म विल बी अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट एंड दिस विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द फर्म। ठीक है, ये पोजीशन जो है वो उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहाँ पर फर्म जो है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में जो ओ बी होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा और ओ एन जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट होगी। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू क्लास।